चंडीगढ़ में मौसम सुहाना है, लेकिन प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विद इन द पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है ना, यानी कि राजनीतिक दल के अंदर की सियासत, इस पर पार पाना नेताओं के बस की बात नहीं होती। और नेता प्रयास जरूर करते हैं कि इससे टैकल किस तरीके से किया जाए, रणनीति बनाई जाती है और कई बार ये मुनासिब हो भी जाता है कि राजनेता इससे पार पा भी लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस में इस समय जो चल रहा है वो खुद में कई सवाल भी खड़े करता है और नेता इन्हीं सवालों के जवाब भी तलाशने में लगातार जुटे हुए हैं। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस ने पिक्चर क्लियर तो करी, यानी कि आईना नेताओं को दिखाने का काम तो किया कि इस बार बिना सीएम चेहरे के साथ जो है वो कांग्रेस चुनाव में जाएगी। लेकिन नेताओं की इच्छा, नेताओं की उम्मीदें, नेताओं के सपने कहां थमने का नाम लेते हैं। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और यही कारण है कि कई सांसद भी टिकट की दौड़ में जो है वो कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की ओर से खुलकर बयान देने का काम किया गया। दीपक बावरिया की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद यह कहने का काम किया गया कि सांसद जो है उनको विधानसभा का टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा, जिसके जवाब में अब कुमारी सैलजा उतरी है। कुमारी सैलजा की ओर से एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि लोकसभा का टिकट पार्टी आला कमान ने उन्हें दिया था, लोकसभा वो लड़ी, लोकसभा वो जीती और अब उसी पार्टी आला कमान से वो विधानसभा का टिकट भी लेकर आएंगी। यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने का मन सैलजा की ओर से पूरी तरह से मना लिया गया है। इसी कड़ी में रणदीप सुरजेवाला भी हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में ये तमाम वो नेता हैं जो कि एक फैक्शन, एक गुट जो है वो कांग्रेस का भारी गुट जो है वो माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के सामने। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की अगर बात करें तो लगातार पोर्ट्रेयल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा को भी समर्थक जो है वो भावी सीएम के तौर पर पोर्ट्रे करने में लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी जो है वो पार्टी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए लगातार नेताओं को एक सलाह देती नजर आ रही है कि आप एक साथ एक मंचों पर नजर आइए, किसी भी तरह की गुटबाजी से दूर रहिए। लेकिन पार्टी आला कमान की ओर से जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ऐसे में एक खेमे के ऊपर दूसरा खेमा जो है वो भारी होता नजर आ रहा है। यानी कि अगर सीधे सीधे विधानसभा चुनाव ना लड़वाने का फैसला किया जाता है तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा अल्टीमेटली खुद ब खुद जो है वो बड़ा होता नजर आ रहा है, जिस पर अब कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया दीपक बावरिया को देने का काम किया गया है। उनको दो टूक जवाब जो है वो देने का काम किया गया है। अब ऐसे में पार्टी आला कमान जो है स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम तय किए जाएंगे उनको ऊपर मुहर लगाने का काम, यानी कि जो 2 या 3 का नाम का पैनल जो है वो भेजा जाएगा, उसमें से एक कैंडिडेट चुनकर जो है वो पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारने का काम किया जाएगा। ऐसे में सांसदों को चुनाव ना लड़ने या न लड़वाने का जो फैसला है उस पर सांसदों की ओर से जताई गई इस आपत्ति के बाद जो है वो प्रदेश में कांग्रेस की सियासत जो है वो एक बार फिर से गरमाती नजर आ रही है। खेमेबाजी जो है वो एक बार फिर से हावी होती नजर आ रही है और इसी कड़ी में अब कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं जो है वो साफ देखने को मिल रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कि कुमारी सैलजा को सीएम चेहरा उतारने को लेकर एक सलाह जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हरियाणा यूनिट की ओर से जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दी जाती है, जिसके बाद भी कांग्रेस के अंदर एक खलबली जरूर मची कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस रणनीति के तहत जो है वो पोस्ट किया गया है। लेकिन अब जो है वो तमाम चीजें पार्टी आला कमान पर हैं। कुमारी सैलजा, जिन्हें कि लोकसभा के चुनाव लड़वाने को लेकर भी खासा बवाल जो है उस समय देखने को मिला था। सैलजा की ओर से पहले ये कहा गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्टी आला कमान की ओर से सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहने के बाद जो है उनका सिरसा से टिकट फाइनल किया गया था। सिरसा से टिकट मिलने के बाद कुमारी सैलजा ने ग्राउंड पर काम किया और सीट को जीतने का काम किया और एक बड़ा चेहरा बनकर कांग्रेस का हरियाणा में एक बार फिर से उभरती हुई कुमारी सैलजा नजर आई। लेकिन इस बार एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा आमने सामने हैं। विधानसभा रण में दोनों नेता जो है वो बराबरी की टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं लेते देते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो इन दोनों नेताओं को लगातार भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में क्योंकि ये तमाम चीजें तभी मुनासिब हैं जब प्रदेश में सरकार बने, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौतियां, चिंताएं बहुत हैं, संगठन नहीं है। ऐसे में पार्टी जिस मोमेंटम के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी थी, जिन मुद्दों के साथ उतरी थी, उन मुद्दों को लगातार टेकअप करने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी की है। पार्टी के 2 बड़े चेहरे आमने सामने अगर होते हैं तो लाजमी सी बात है कि कार्यकर्ता भी बढ़ता है, कार्यकर्ता भी ये सोचने को मजबूर होता है कि आखिर किसका पल्ला जो है वो पकड़ा जाए।
तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी आला कमान की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया और जिसका काउंटर कुमारी शैलजा की ओर से अब देने का काम किया गया है, इसके बाद से प्रदेश में कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने नेताओं के पक्ष में देते जो है वो नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि दीपक बावरिया के बयान के बाद पार्टी आला कमान की ओर से इस फैसले यानी कि सांसदों को टिकट ना देने का जो फैसला है, इस पर क्या कुछ काम किया जाता है और इसके काउंटर में कुमारी शैलजा की ओर से जिस तरीके से ये कहा गया है कि वो लोकसभा का टिकट पार्टी आला कमान ने उन्हें दिया था और अब एक बार फिर से उसी पार्टी आला कमान से वो विधानसभा का भी टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में क्या कुमारी शैलजा एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरती नजर आएंगी? और ये नियम भी जो है वो कहीं ना कहीं तय नहीं है कि सांसद जो है मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बतौर सांसद रहते हुए ही नायब सिंह सैनी जो है उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, लेकिन इन तमाम चीजों को पॉसिबल करने के लिए पहले आपको प्रदेश में सरकार बनानी होगी और सरकार बनाने के लिए जो तमाम रणनीतियां हैं, जो तमाम फैसले हैं, उनमें आपको एकजुटता दिखानी होगी। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बैठकों का दौर आगे बढ़ाए हुए है, कैंडिडेचर सेलेक्ट करने के लिए लगातार कोर कमेटी की बैठकें, केंद्रीय समिति की बैठकें, प्रदेश कोर कमेटी की बैठकें जो है वो लगातार चल रही हैं। ऐसे में आपको 90 विधानसभाओं पे वो सिपे सलार उतारने होंगे जो कि आपको जीत जो है वो दिलवा सकें। अब ऐसी परिस्थिति में इन तमाम स्टेटमेंट्स की क्या रेपरकशंस या क्या परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि कुमारी शैलजा की ओर से इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद लगातार पार्टी आला कमान कि जो नेता हैं उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि कुमारी शैलजा की ओर से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों से पहले सीधे सीधे ताल जो है वो ठोकते हुए नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पार्टी आला कमान का जो फैसला है सांसदों को लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम।